मैंने सुन लिया मरने के बाद भी और वादा निभाने आया। ये कहानी एक गांव की है। रमेश नाम का एक व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करता था। वो बहुत मेहनत करता था और उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। उनका परिवार बहुत खुशी से चल रहा था। उनके 2 बच्चे थे, रवि रिया। वो भी बहुत छोटे थे। तभी अचानक सारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी आई, जिसका नाम था कोरोना वायरस, जिसने चारों ओर मौत का तांडव फैला दिया। जब तक काम चल रहा था तब तक फैक्ट्री के मालिक ने सभी को काम पर बुलाया कि सभी का घर चल सके और सभी की मदद की जो हो सके। फिर एक दिन अचानक सरकार का आदेश आया कि अब कुछ समय के लिए सभी दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे ताकि बीमारी कम हो सके। उस संकट की घड़ी में अचानक क्या हुआ कि रमेश का परिवार उस समय फैक्ट्री बंद थी तो गांव चले गए थे कुछ समय के लिए। तभी अचानक रमेश को कोरोना हो गया। उनके परिवार ने अपने तरफ से लाख कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन रमेश की मौत हो गई। परिवार भी गरीब था तो उन लोगों के लिए परिवार चलाने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। एक दिन रमेश की पत्नी अपने बच्चों को सामने देखकर रोने लगी और कहने लगी, खास मेरे पास 50,000 रुपये होते तो मैं दुकान खोल लेती। फिर क्या हुआ कि बीमारी कम हो गई। सरकार का आदेश आया कि सभी दफ्तर फैक्ट्री खुल गए। तभी रमेश के मालिक ने भी अपने सभी कर्मचारियों को बुला लिया काम पर और सभी कर्मचारी आ गए। उसमें रमेश भी आ गया। अब रमेश का व्यवहार कुछ चेंज था। वह पहले से बहुत कम बोलता था। अब जो लोग उसके साथ काम करते थे वो सभी को लगा मुश्किल समय था, क्या पता परेशान होगा। तभी जब ओवर टाइम की बात आती तो रमेश बोलता, मैं रुक जाऊंगा। तभी एक दिन रमेश के मैनेजर ने कहा, रमेश आपको नींद नहीं आती? तो रमेश ने अब हमें कहा नींद आती साहब है, ये कहकर चुप हो गए। एक दिन जब रमेश काम कर रहे थे फैक्ट्री में तो गार्ड किसी काम से अंदर गया तो उसने देखा एक लंबा आदमी काला सा काम कर रहा है। तभी वह दौड़कर बाहर आया और मैनेजर को बताया। तभी मैनेजर अंदर गया तो वहाँ कुछ नहीं था। रमेश काम कर रहे थे। उसने बाहर आकर गार्ड को डांट लगाई, कहा आप झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं है अंदर। कहा वहाँ गार्ड चुप हो गया। अचानक एक दिन रमेश काम पर नहीं आया क्योंकि रमेश बिना बताए कभी छुट्टी नहीं लेता था। सब लोग ने इंतजार किया, हफ्ता गुजर गया लेकिन रमेश की कोई खबर नहीं और अपनी सैलरी भी नहीं ले गया। तभी जो मैनेजर था वो रमेश को बहुत मानता था। वह मैनेजर उसके पते पर गया जहां रमेश रहते थे, लेकिन वहां लोगों ने कहा अब वो गांव में रहते हैं। मैनेजर ने पता लिया गांव का और गांव गए। जैसे ही रमेश के घर पर पहुंचे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उनकी पत्नी से मिलने के बाद उसने बताया कि रमेश की मौत तो 2 महीने पहले हो गई, लेकिन मैनेजर ने कहा मैंने खुद उनको फैक्ट्री में देखा है काम करते हुए। तो पत्नी ने कहा आप गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं। मैनेजर ने कहा उन्होंने रात दिन मेहनत करके रमेश जी ने 50,000 रुपये कमाए हैं। जब महीना हुआ तो फिर वो वापस काम पर नहीं आए, बिना बताए ही चले गए और अब इस पैसे पर आपका हक है, आप ले लीजिएगा। तो उनकी पत्नी पैसे लेते समय खूब रोने लगी। उसने कहा मैं एक दिन बहुत परेशान हो गई थी, घर में कुछ नहीं था तो अपने बच्चों से ऐसे ही बात कर रही थी कि काश मेरे पास 50,000 रुपये होते तो मैं दुकान खोल लेती। तो शायद उन्होंने ये बात सुन ली। रमेश जी ने कहकर रोने लगी। फिर मैनेजर ने उनको पैसे दिए और समझाया। ये कहानी बताने का श्रेय मेरा ये है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचना नहीं चाहती हूँ। बस ये कहना है कि भगवान ने इस धरती पर मानव को बहुत सोच समझकर बनाया है, इसलिए हमको हमेशा एक इंसानियत अपने अंदर रखनी चाहिए। किस्मत में कुछ लिखा हो लेकिन कर्म अच्छा होगा तो सब संभव है, क्योंकि भगवान कण कण में विराजमान है।